गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित 4 बांधों पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई है कौन सी अभ्यारण्य में? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित 4 बांधों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि इससे जो यहाँ पर रहने वाले जीव हैं उन पर क्या है, बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब बात आती है कि कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में है। वहीं हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में, कब? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो नाम था वन्य जीव जैव विविधता अभ्यारण्य। बाद में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। कब किया गया? 8 दिसंबर 2003 को। तो आता है कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेश्वर नेशनल पार्क। यह 1988 में इसकी स्थापना होती है वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर और इसी राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाता है 8 दिसंबर 2003 को। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसी वन्य जीव अभ्यारण्य से हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश होता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में जब जो यमुना नदी है वो यमुनानगर के ताजेवाला से प्रवेश करती है। यमुनानगर में एक जगह है ताजेवाला, वहाँ से ये हरियाणा में क्या करती है, एंटर करती है कौन सी नदी? यमुना नदी। और वही वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रवेश करती है? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य थे। तो यमुना नदी जो है वो हरियाणा की सबसे लंबी नदी है, 12मासी नदी है। ये हरियाणा और यूपी के बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कई बार पूछा गया है कि कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो है यमुना नदी 320 किलोमीटर की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं साल के वृक्ष। पूछा जाता है कि साल के वृक्ष कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य में। दूसरा यहाँ पर लाल मुर्गे और भौंकने वाले हिरन, इसके लिए भी क्या है, ये प्रसिद्ध है। कौन सा? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। वहीं इससे बात करें कि इसके आसपास और कौन से अभ्यारण्य है तो राजाजी। राजाजी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और एक है सिंबलवारा। सिंबलवारा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। सिंबलवारा और राजाजी ये दोनों ही किसके पास है? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य के पास है। वहीं छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो छिलछिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। वहीं हम भिंडावास की बात करें तो झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में है। सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में। और सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया है। तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय पार्क है वो 2 हैं, एक है कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को फोटोवोल्टिक पीवी सौर ऊर्जा सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट मिला है? तो ये किसे मिला है? ये मिला है गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसको ये पेटेंट मिला है। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान कहाँ पर है? ये है हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में है। स्थापना की बात करें तो 1995 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना, गुरु जम्भेश्वर कहाँ पर है? हिसार में है। 1995 में इसकी स्थापना होती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी समाज के लोग गुरु जम्भेश्वर को विष्णु का अवतार मानते हैं? तो विष्णुई जो होते हैं, विष्णुई समाज के लोग, विष्णुई जो है वो क्या है कि गुरु जम्भेश्वर को विष्णु का अवतार मानते थे। ठीक है। तो वहीं हम बात करें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय क्या है? भिवानी में है। वहीं चौधरी चरण सिंह पूछा जाता है। चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? हिसार में है। 1970 में क्या हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फोटोवोल्टिक पीवी सौर सेक्टर में सौर पैनल का पेटेंट किसको मिला है? गुरु जम्भेश्वर को मिला है। हिसार में है। स्थापना हुई थी 1995 में।
आगे देखिए, किस हरियाणवी को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था रणदीप हुड्डा को। बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? रणदीप हुड्डा को दीनानाथ पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2022 में। किसकी याद में की गई थी? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की याद में की गई थी। लता मंगेशकर की याद में दीनानाथ पुरस्कार के सम्मान की शुरुआत की गई। किसने की गई? ट्रस्ट और लता मंगेशकर के परिवार ने मिलकर इनकी स्थापना की थी। और ये पुरस्कार किसको मिला है? रणदीप हुड्डा को मिला है बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन के लिए। तो ये याद रखना किसको मिला है। पुरस्कार का नाम क्या है? मास्टर दीनानाथ पुरस्कार। आगे देखिए, मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? गुरुग्राम है। वही हम बात करें सबसे छोटे की, लोकसभा में मतदाताओं की संख्या के हिसाब से कौन सा है? सोनीपत है। कौन सा है? सोनीपत है। वही हम हरियाणा में बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 लोकसभा की सीटें हैं। उनमें से 2 आरक्षित हैं। आरक्षित कौन कौन सी हैं? अंबाला और सिरसा। पूछा जाता है कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 हैं, अंबाला की और सिरसा की। अगर ओवरऑल हम इंडिया में बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 131 सीटें क्या है? आरक्षित है। तो हरियाणा में कितनी हैं? 2 हैं, अंबाला और सिरसा की। वही हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में हरियाणा में 90 सीटें हैं। कितनी है? 90 सीटें हैं। और 90 सीटें में आरक्षित कितनी है? 17 सीटें हैं। कितनी है? 17 सीटें हैं। जब हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54 थी। कितनी थी? 54 थी। 1967 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 81 हो गई। 1977 में कितनी हो गई? 90 हो गई। अब ये वर्तमान में 90 है। 2026 तक ये इतनी ही रहेंगी और 2026 के बाद इनमें क्या आएगा? बदलाव आएगा। तो कितनी है? 17 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में। लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी है? हरियाणा में 10 हैं। वही क्वेश्चन आता है राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें 5 हैं। अब क्वेश्चन कैसे घुमाता है? आपसे पूछेगा कि लोकसभा की सीटें कितनी है हरियाणा में, तो आंसर होगा 10। राज्यसभा की पूछेगा तो आंसर होगा 5। वही आपसे पूछ लिया, ना लोकसभा दिया ना ही राज्यसभा दिया, सिंपली आपसे पूछ लिया कि हरियाणा में संसद की सीटें कितनी हैं, तो आपका आंसर हो गया दोनों सदनों की सीटें कितनी है, तो आपका आंसर होगा 15। 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की। तो सबसे लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा गुरुग्राम है। वही हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा वादसापुर है। गुरुग्राम में पड़ता है वादसापुर, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे की बात करें तो बलरामगढ़। बलरामगढ़ जिसका पुराना नाम बल्लभगढ़ है, ये हरियाणा में विधानसभा में ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने जमीन का रिकॉर्ड किससे लिंक करने का निर्णय लिया है? सो किससे लिंक करने का निर्णय लिया? ये लिया है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से जमीन का जो रिकॉर्ड है उसे लिंक किया जाएगा। और इसमें हेल्प कौन करेंगे? गांव के नंबरदार। कौन करेंगे? गांव के नंबरदार करेंगे। और इस पूरी जमीन का रिकॉर्ड किसके साथ जोड़ दिया जाएगा? परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सोमनाथ मनसा देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो आप इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोमनाथ मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? ये है जींद में। कहाँ पर है? जींद में है। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कृष्ण पांडवों के साथ जब युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे तो वो सोमनाथ के मंदिर में रुके थे और ये कहाँ पर है? जींद में है। वहीं आपसे पूछा है मनसा देवी मंदिर, तो ये आएगा आपका पंचकुला में। अगर आपसे सोमनाथ आगे लगा दिया तो सोमनाथ मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है बैरी। बैरी जो है वो झज्जर में है। बैरी मंदिर कहाँ पर है? झज्जर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका जींद। वही बिड़ला मंदिर कहाँ पर है आपका? बिड़ला मंदिर आ जाएगा आपका कुरुक्षेत्र में। एक है वहां पर सरस्वती तीर्थ, वो भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कौन सा? वही एक है चंद्रकूप। चंद्रकूप भी कहाँ पर होगा? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में ही हो जाएगा।
आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में दुर्लभ रेड रूफड़ प्रजाति के कछुए दिखाई दिए हैं? ये दिए गए हैं फतेहाबाद में। फतेहाबाद में गांव पड़ता है जिसका नाम है काजल हेड़ी। क्या नाम है? काजल हेड़ी। यहाँ तालाब में इस प्रकार के दुर्लभ रेड रूफड़ प्रजाति के कछुए दिखाई दिए हैं। कहाँ पर? फतेहाबाद के काजल हेड़ी में। वहीं फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद में हरियाणा का परमाणु संयंत्र, हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पर है? फतेहाबाद में। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। सबसे ज्यादा हम सेबों के उत्पादन की बात करें, सेब और केला के लिए कहाँ पर होते हैं? फतेहाबाद में होती है। फतेहाबाद को महलों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर कौन सा है? फतेहाबाद है। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं फतेहाबाद से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बड़ी पुलिस स्टेशन को। किसने किया है? हरियाणा पुलिस के महानिदेशक हैं जिनका नाम है शत्रुजीत कपूर। शत्रुजीत कपूर, उन्होंने घोषणा की है बड़ी पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अवार्ड देने की। इसमें 4 पुलिस कर्मियों को जो है वो अवार्ड दिया गया है। उनको एक प्रस्तुति पत्र के साथ 50,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए गए हैं। तो कौन सा पुलिस स्टेशन है जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की श्रेणी में आता है? ये आता है बड़ी पुलिस स्टेशन। वहीं आपसे पूछ लें कि हरियाणा के डीजीपी या हरियाणा के महानिदेशक कौन है? पुलिस महानिदेशक, तो याद रखना है शत्रुजीत कपूर है। आगे देखिए, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनुराग रस्तोगी। कौन बने हैं? अनुराग रस्तोगी। किसका स्थान लिया है इन्होंने? सुभाष बराला का। इनसे पहले कौन थे? सुभाष बराला थे, लेकिन सुभाष बराला राज्यसभा में सांसद चुनकर चले गए, तो तब से ये पद क्या था? खाली था। अभी इसके स्थान पर कौन आए हैं? अनुराग रस्तोगी। महावीर कुंडू की हम बात करें तो महावीर कुंडू को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है किसने? हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आगे क्वेश्चन देखिए, कालेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो कालेश्वर महादेव मंदिर जो है वो हरियाणा के किस जिले में है? ये है यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। कालेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कहाँ पर है? कालेश्वर महादेव जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।